और शिव जी पर से कि शंकर भगवान पर किया गया भरोसा कभी टिक नहीं सकता। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का देव है तो देवाधिदेव महादेव है। इस मृत्यु लोक में अगर कोई देव है तो केवल एक महादेव। और जो उसको पहचान गया फिर उसका जीवन सार्थक हो गया। जिसने नहीं पहचाना वो गया। आज तक हम भटकते रहे, ना जाने कहां 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 33 कौटी देवताओं के दरवाजे पर गए, फिर वहां से काम नहीं बना तो कहीं और पहुंच गए, फिर वहां से काम नहीं बना तो फिर और कहीं पहुंच गए। अपने ही धर्म से हम भटकते चले गए और भटकते 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 अंत में हताश होकर बैठ गए कि भैया अब तो कहीं काम नहीं होने वाला, अब तो सब बेकार है। तब जाकर आखिरी में शंकर भगवान पर विश्वास आकर टिका और फिर कहेंगे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, एक लोटा जल लेकर उस शंकर भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, अपने दिल की बात मेरे महादेव से कहना प्रारंभ कर दो। वो सुनेगा और दिल से सुनेगा, क्योंकि वो बहुत दूर नहीं है, वो कंकर और शंकर में समाया हुआ है, वो मृत्यु में निवास करता है, मृत्यु लोक में। जब राम जी महाराज भी लंका पर विजय प्राप्त करने जाते हैं तो पहले शंकर भगवान का अभिषेक पूजन कर जाते हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां, और जब संतान नहीं होती है तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर द्वारकापुरी के नजदीक में भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कराकर पूजन कराते हैं। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। विद्वान ब्राह्मण भगवान शंकर का अभिषेक कराते हैं। एक एक रानी के साथ में जब 11-11 दिन तक अभिषेक करा तब भगवान शंकर ने आकर वर दे दिया कि हे कृष्ण, तुमने मेरा एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारी रानी के गर्भ से 11-11 संतान होगी। एक एक रानी से 10 लड़के, एक लड़की, 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए शिव जी की कृपा से। तो ये तो भगवान की कृपा है। एक किसी ने पहले भी प्रश्न करा था कि गुरुजी ये आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग और भगवान शंकर का ये प्रयोग करते हैं तो कई लोगों को हमने देखा कि उनके जुड़वा छोरा छोरी होते हैं, तो एक क्यों नहीं होता? हमने कहा भगवान जब भी देता है तो चप्पल फाड़ के देता, उसमें क्या टेंशन। सारे देव देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है चप्पल फाड़ कर। वो थोड़ा तो देता ही नहीं है, वो जो भी दिया उसने अलमस्त होकर दिया, ले जाओ जाओ। चोर को कुबेर बना देता है वो। तो ये साधारण सा विषय है। और इस भक्ति में छल नहीं, इस भक्ति में दिखावा नहीं, इस भक्ति में कुछ भी नहीं है। और पहले भी हमने कहा ना हमारे पास में मंत्र है, ना हमारे पास में तंत्र है, ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति, हमारे पास तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बाबा का जपो, शिव महापुराण की कथा सुनो, एक लोटा जल बाबा को चढ़ाओ और अपने हृदय से, अपने चित्त से बाबा से बस भाव से कह दो, वो स्वीकार कर लेता। उसके सिवा कुछ भी नहीं है। करकटी ने ध्यान दिया, उसको पूजन नहीं आती, अर्चना नहीं आती, उसको सेवा नहीं आती, ना मंत्र, ना साधना, ना तप, कुछ भी नहीं जाती, कुछ भी नहीं। अरे बाबा, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या भगवान शंकर राजी हो जाते? मंत्र तो बोलना पड़ेगा ना। कुछ नहीं आता मत बोलो, साधना करना नहीं आती मत करो, तप करना नहीं आता मत करो। रामचरितमानस में लिखा, निर्मल मन सो मोहि पावा। बोलो जम के बोलो जरा, निर्मल मन सो मोहि पावा। मोहि छल छिद्र कपट नहीं पावा। भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत मंत्र, साधना, तंत्र, विद्या सब कर ली और मन साफ नहीं है तो भगवान कैसे मिलेगा? मेरा देव अधिदेव महादेव कहते हैं आप मन को पवित्र रखिए, मन को साफ रखिए। कल कथा में कहा था, गलती हो रही है कोई बात नहीं, करो, गलती करो, खूब करो। ये कल की कथा में वर्णन करा है, गलती करो, खूब करो, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है। अगर ये गलती नहीं करेगा तो क्या
ऊपर से भगवान उतर के गलती करेंगे? करेगा तो मानव का शरीर ही गलती हो रही है, कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, गलती करो, खूब करो, मना नहीं, पर शिव पुराण कह रही है किसी का गलत मत करो। गलती अपन करेंगे अपने से होगी, और हम गलत किसी दूसरे का करेंगे, किसी को अपशब्द कहेंगे, किसी को ताने देंगे, किसी को गाली देंगे, तो उसमें हम दूसरे का अगर गलत कर रहे हैं तो पहले हमारा गलत होगा। गलती इस शरीर से होती है, तो शरीर तक निश्चित रहता है। करकटी ने कोई साधना नहीं करी थी, करकटी ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, करकटी कुछ नहीं जानती। मेरी भोली भोली माएं, ये गांव की ना जाने कौन कौन से गांव में माताएं रहती हैं, और वो माताएं ना मंत्र जानती हैं, ना साधना जानती हैं, ना तप जानती हैं। वो तो भगवान कृष्ण की जैसे गोपियां थीं, केवल दही की मटकी माथे पर रखकर बेचने जाती थीं। उसी तरह ये गांव की, ग्रामीण अंचल की मेरी माताएं जो ये पोटला ले लेकर आई हैं, जो बैग ले लेकर आई हैं, और कई माताएं गाड़ियों में, ऑटो में भरा भरा कर आई हैं। इन माताओं से पूछो, क्या ये मंत्र जानती हैं, क्या ये साधना जानती हैं, क्या ये तंत्र जानती हैं, क्या कोई विद्या जानती? कुछ नहीं जानती। इनका तो केवल एक काम है, शंकर के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना। बन सके तो कई बार बेलपत्री ले जाती है, कई बार चावल ले जाती है, कई बार मूंग का दाना ले जाती है। वो भी नहीं बनता तो एक बेलपत्री वहीं से उठा के चढ़ा देती है। और कई माताओं ने नियम रखा है कि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा देती है, पोछा लगा देती है, सफाई कर देती है, मंदिर अच्छा चकाचक कर कर उस पर रंगोली रोशनी कर देती है। उसका नियम बना रखा। उसने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा उसने शिव पुराण से, पर इतना जरूर सीखा है कि शंकर के मंदिर में जाकर सफाई करना है, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना, इतना तो सीखा। शिव मंदिर तक तो गए आप, और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। गुरु क्या करता है? गुरु का काम क्या है? एक सोने का हार होता है और एक फूलों का हार होता है। इसमें सबसे ज्यादा महंगा कौन सा हार होता है? बोलो, जम के बोलो जरा। आवाज नहीं आई रही जीजियों, जरा बोलो तो रही मंसूर वाली हो, जरा अच्छे से बोलो। काय का? सोने का। एक सोने का हार होता है, एक फूलों का हार होता है। दोनों में सबसे ज्यादा महंगा होता है सोने का हार। और सस्ता होता है फूलों का हार। अब सोने का हार इतना महंगा है और फूलों का हार सस्ता है। सोने का हार आपने छाट कर लिया अपने गले में, अपने हाथों से पहना। सोने का हार किसी ने पहनाया तुमको? अरे जम के तो बोलो, नहीं। तुमने लिया और तुरंत कांच में देख के ना मुंडा में डाल के और सोने का हार पहन लिया। सोने का हार महंगा, इतना महंगा, तुम अपने हाथ से पहन रहे हो। फूल का हार एकदम सस्ता, कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी ला सकते हो, पर तुम खरीद के पहन के बताओ। नहीं, फूल का हार तो सस्ता मिलता है, सोने का हार महंगा था, तुमने खरीदा, अपने हाथों से पहना। और फूल का हार तो बिल्कुल 10, 50, 100, 25, 500, 200 रुपए का, वो तो 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का आएगा। और ये फूल का हार तो सस्ता। पर सोने का हार तुम अपने हाथों से पहन सकते हो, फूलों का हार तुम अपने हाथों से पहन सकते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं, किसी किसी की आदत हो, वो सुबह से उठे ने फूल का हार फूल वाले के पास जा, दे रहता, ए माली दे मेरे को जरा अच्छा बढ़िया जोरदार हार दे। और उसने हार लिया ने, पहन लिया ने, बाजार में घूमता फिरे ने, मोटरसाइकिल चलाता फिरे, रोज एक ही काम करे ने, फूल का हार पहने और इधर उधर घूमता रहे। तो गांव के लोग आपस में बात करने लगे, ये क्या हो गई क्या रहे? ठीक है कि रामकिशन का छोरा देख गया ना, पगला हो गया कि खसक मसक तो नहीं गया है थोड़ा? बताओ, वो फूल वाले के यहाँ जाता है और माला लेके और गले में पहन के घूमता रहता है, तो फिर कोई भी कह देगा ये तो सरखी गया, पगला है, रोज माला ले और पहन के घूमता फिरे। पर सोने का हार तुम्हारे हाथों से तुम रोड पर खड़े होकर भी पहनोगे ना,
तो कोई निकेगा, क्योंकि वो सोने का हार तुमने हाथ से पहना, कोई ने मना नहीं करा, कीमती था पहना, कोई ने मना नहीं करा, पर फूल का हार तुम अपने हाथों से पहनोगे और पहन कर जब जाओगे तो लोग तुम्हें टोके बिगड़ तो नहीं देंगे। तुम प्रैक्टिकल करके देख लो आज ही, यहां से जाओ नहीं तो इधर गणेश जी का मंदिर पड़ता है और गणेश जी के मंदिर के पास में बहुत सारी फूल की दुकान है, माला ऐसी ऐसी टंगी रहती है, उस पर चमक बांधते रहते हैं। तो मेरा निवेदन है तुम वहां से जाते जाते माला ले लेना, और आज के ना मैं तो पहन के जाऊं मजा, और माला पहन के तुम निकल के जाओ तो लोग कह देंगे ये काका जी कहीं पागला हो गया, कहीं इनकी बुद्धि कहां चली गई, बता रोज माला खरीद के न पहन। सोने का हार खुद पहनो अच्छा लगेगा, पर फूलों का हार खुद नहीं पहना जाता, कोई पहनाएगा तब अच्छा लगेगा, तब अच्छा लगेगा। कोई बुलाए फिर कहे श्रीमान जी आ रहे हैं और इनको हम हार पहना रहे हैं, ये तो फूल का हार जब दूसरा पहनाता है तब अच्छा लगता। उसी तरह रामायण, भागवत, गीता, शिव पुराण, कुर्म पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, ये सारी पुराणे बाजार में मिलती है, तुम खरीद कर ले आना, खूब अच्छे से मिलेगी, तुम पढ़ भी लोगे। ये सोने का हार तुम ले भी आओगे, पहन लोगे, पर तुमने जो सोने का हार पहना वो तुम्हारे हाथ से पहना, उसका आनंद उतना नहीं आएगा। तुम सोने का हार पहन के कहीं पे भी चले जाओ उतना आनंद नहीं आएगा। यहीं कितने लोग पहन के बैठे होंगे सब सेठ सेठानी बन के, तो यहाँ पहन के भी बैठो तो कोई आनंद आए, शादी में पहन के बैठो तो कोई आनंद आए, पर तुम्हें कोई मंच पे बुलाए और वहां बिठाए या सामने बुला के श्रीमान आए और इनको अब माला, भले सोने की नीति में हार फूल का माला पहनाई जाए तो तुम खुश हो जाओगे। सोने की माला से ज्यादा किसी ने सम्मान की माला दी। उसी तरह रामायण, भागवत, गीता, पुराण सब बाजार में मिले, सब लाओ पढ़ो, पर वो आनंद नहीं आएगा जो गुरु जी के मुख से सुनने में आएगा। वो माला समर्पित करी जाती है, प्रेम की, भक्ति की, ज्ञान की, स्नेह। नहीं तो शिव पुराण तो तुम सबके याद हो गई, इतना साल से सुन रहे हो तुम, पूरी कोरोना महामारी में तुमने करा ही क्या, कथा ही तो सुनी है, पूरी शिव पुराण सुनी तुमने, खूब सुनी दम से। अब इतनी कथा तो तुमको याद ही हो गई कि शिव महापुराण में ये आएगा, वो आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। वो तो बीच बीच में कथा के टॉपिक चेंज हो जाते हैं, कहीं तर्पण हो जाता है, कहीं मंदोदरी हो जाता है। अभी काशी में होने वाली है, उस कथा का नाम ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा रखी है। वहां भी तैयारी करके बैठे हैं लोग, जैसे मंदसौर में तैयारी करी थी। ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा है वहां, जो स्कंद पुराण के काशी खंड में 37, 38, 39 नंबर का जो श्लोक है, उस श्लोक के ऊपर ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा का विस्तार वर्णन। सहजता क्या, शंकर भगवान का स्मरण, भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शंकर का मंत्र जाप। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग काशी के आसपास में श्रवण करने वाले हैं, 10 तारीख से कथा चालू होगी, 16 तारीख तक चलेगी, 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर ज्ञान वापी शिव महापुराण कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। और आप सबसे निवेदन है, टीवी चैनल के माध्यम से दिल से सुनो, बाबा देवाधिदेव महादेव की नगरी से वो कथा अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में भक्ति का रसतत्व ग्रहण करें। तो एक स्वर्ण की माला, एक सोने की माला महंगी जरूर आती है पर अपने हाथ से पहनी, एक फूल की माला सस्ती जरूर आती है पर उसको कोई पहनाए तो उसका एक आनंद बढ़ जाता है, मान का, सम्मान का, आनंद के साथ। जब हम कथा श्रवण करने जाते हैं तो कथा सुनने के लिए जाते हैं, तो पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न अमरनाथ की गुफा में करा था। कभी आप लोग अगर ध्यान दें तो अमरनाथ की गुफा में जो शंकर और भगवान पार्वती का जो संवाद हुआ है, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की वो किताब अवश्य मंगवा कर पढ़ना, उसमें प्रश्नों का समावेश बहुत सुंदर है। पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हम सती के रूप में जन्मे थे और सती माता के रूप में जन्म लिए और कुंभज बाबा के यहां कथा सुनने के लिए गए। पार्वती जी कहती, अभी मैं आपके चरणों में बैठकर कथा सुन रही हूं। व्यास जी और नारद जी का संवाद श्रीमद् भागवत कथा में आता है, सनकादि ऋषियों का संवाद आता है, कई ऋषि साधु संतों का संवाद आता है। और ऐसा नहीं कि कोई विद्वान नहीं है, सब विद्वान है और विद्वान से भी विद्वान है, पर उसके बाद भी वो किसी गुरु की शरण में बैठकर कथा क्यों सुनते हैं? कारण क्या था? देव ऋषि नारद और वेद व्यास जी का संबंध क्या था? सुखदेव जी और व्यास जी का संबंध का स्मरण क्या था? महाराज, जब
आखिर इतने बड़े बड़े विद्वान संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इतने विद्वान थे, तो फिर कथा क्यों सुनने गए? उसका कारण क्या? जैसे आज हमारे बीच में संत महात्मा ब्राह्मण जन बैठे हैं, ऐसा हमको भी कोई बुलाता है तो हम भी जाते हैं, ऐसे ही बैठ के कथा सुनते हैं जैसे ये विद्वत जन बैठकर कथा सुन रहे हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका एक कारण है, जब व्यासपीठ से कुछ मिलता है तो वो व्यासपीठ से केवल शब्द नहीं मिलते। अगर भागवत चल रही होती है तो भगवान कृष्ण के गले की जो बैजंती माला है वो हमारे गले में आ जाती है। राम कथा चल रही हो तो राम के गले की माला हमारे गले में आ जाती है। शिव कथा चल रही हो तो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र हमारे पास आ जाती है। ये उससे प्राप्त होता है। केवल जैसे विद्वत जन, ब्राह्मण जन, साधु जन, गुरु जन जैसे कथा श्रवण करने बैठे हैं, ऐसे हम भी जाते हैं। और बड़े बड़े वक्ताओं को आपने देखा होगा कहीं बैठकर कथा सुनते हैं। उसका कारण क्या है? भले बाचने वाला, व्यासपीठ कभी छोटी और बड़ी नहीं होती, व्यासपीठ व्यासपीठ होती। आप कहीं पर भी बैठकर अगर कथा सुन रहे हो तो उसका जो तत्व है, उसका जो आनंद है, वो क्या प्राप्त हो? उसका फल क्या है? उसका आनंद क्या है? महाराज करकटी ने शिव जी की आराधना करी, बिना मंत्र बिना साधना बिना भक्ति, बस भाव था निर्मल मन सो मोही पावा, कुछ भी नहीं इसके सिवाय, कुछ भी नहीं है। पूछा था माता जानकी जी ने हनुमान जी से, जब वो लंका में प्रवेश करे थे, लंका में जब प्रवेश करे थे उस समय लंका में जब प्रवेश किए, बहुत ध्यान देने वाली बात है, भगवान श्री हनुमान जी महाराज लंका में दिन में नहीं गए थे, रात्रि के समय पर प्रवेश करे थे। तो किसी ने कह दिया था हनुमान जी अच्छी बात नहीं है, किसी के घर में जाना है तो दिन में जाना चाहिए, तुम रात को क्यों घुस रहे हो उनके घर में, उनके नगर में तुम रात को क्यों जा रहे हो? हनुमान जी से कई लोगों ने पूछा कि तुमने रात के समय पर लंका में प्रवेश क्यों करा, तुम इतने बड़े विद्वान थे, फिर दिन के समय क्यों ना गए? हनुमान जी ने कहा लंका में प्रवेश केवल रात्रि के समय पर इसलिए कर रहा हूं कि पूरी लंका के आसपास मैंने घूम कर देखा, सब बोल रहे थे कि साहब रावण तो शंकर की पूजन करता है, बड़ा पुण्यशाली है, बड़ा आनंदशाली है। जब इतना विद्वान है तो इसकी बुद्धि कहां फिरी, और ये बुद्धि कैसे फिरी तो ये मुझे रात को ही मालूम पड़ेगा, इसलिए मैं रात को प्रवेश कर रहा हूं। तो वो रात के समय में प्रवेश कर गए, और रात के समय में उन्होंने प्रवेश करा तो क्या देखा कि माँ तो रंग आनंद में चल रहा है, नृत्य चल रहा है, खूब मदिरा का पान चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। उतने में समझ गए फालतू की बात है, फिर तो सब गया, कई मतलब का। ये तो समझ वाला। मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुम जिससे समझ सकते हो समझ जाओ, अगर मुख से समझो तो मुख से समझो, और प्रैक्टिकल से समझो तो प्रैक्टिकल से समझो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे समझो।